आपकी बेटी बिल्कुल मेरे जैसी ना बने और मुझे किसी की जैसी बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका इशारा होगा देश के होम मिनिस्टर अमित शाह की मिनिस्ट्री के ऊपर। यकीनन आपका इशारा बिल्कुल सही है। आप नफरत में इतना डूब चुके थे, मुसलमानों को सबक सिखाना है, मुसलमानों को मुल्ला का है, मुसलमान का, या तो उसको पाकिस्तान भिजा दो, नारा लगाते हैं तो तोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गंभीर रिएक्शन। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से दोस्तों बहुत बढ़िया हो। दोस्तों आज असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाला हूँ। वीडियो बहुत खूबसूरत है, इसलिए उम्मीद है कि वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ दो चार बात शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों वीडियो तो आप लोग देखते हो, व्यूज भी आते हैं, लेकिन दोस्तों वीडियो आप लोग शेयर नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते। इसलिए हमको रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को शेयर करना, क्योंकि दोस्तों आप लोग जितना शेयर करेंगे उतना दूसरे को देखने को मिलेगा। और दोस्तों मैं जितना वीडियो बनाता हूँ कुछ ना कुछ शिक्षा उसमें रहता है। कुछ वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए डालता हूँ, लेकिन दोस्तों कुछ तो चाहिए, एंटरटेनमेंट भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, सब कुछ तो चाहिए। सब कुछ एक साथ करके तो हमारा जिंदगी है। तो दोस्तों इसलिए हमको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करना, और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों लेट्स प्ले द वीडियो। आप बार बार कह रहे हैं हेट को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। इस देश में अदालत नहीं है सर। इस देश में अदालत तो है, क्योंकि जहांगीरपुरी में जब हुआ तो सर्वोच्च अदालत ने स्टे किया। अभी ये मामला आप जहां का एग्जाम्पल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैन आई फिनिश माई क्वेश्चन? आप बिल्कुल सही। जी बोलिए बोलिए। प्रयागराज की आपने बात की, मैंने पहले भी जिक्र किया। प्रयागराज का मामला गया अदालत में, उन्होंने स्टे नहीं किया। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात कही कि इस देश में सबको जज बनने की आदत हो गई है। एक्चुअली अगर पॉलिटिक्स के बाहर से हम देखें, और मुझे लगता है ऑडियंस में बहुत सारे लोग होंगे जो इस बात से सहमत होंगे कि देश के पॉलिटिशियंस ने अब इस देश में अदालतें चलानी शुरू कर दी हैं। नहीं, वो तो आप सही कह रहे हैं। शायद आपका इशारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ है। मेरा इशारा किस तरफ है आप समझ रहे हैं? देश के सुनिए, मैं नहीं समझा। मैं जो समझ रहा हूं आपके बोलने पर, आपका इशारा होगा देश के होम मिनिस्टर अमित शाह की मिनिस्ट्री के ऊपर। यकीनन आपका इशारा बिल्कुल सही है, क्योंकि वो फैसला कर रहे हैं किसका घर तोड़ा जाए, किसका घर नहीं तोड़ा जाए। कोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, एक जजमेंट बता दीजिए कोर्ट का। चलिए पिछले 6 महीने में एक कोर्ट का जजमेंट बता दीजिए कि कोर्ट ने कहा कि तोड़ दो जाके घर इसका, तोड़ दो दुकान है उसकी। मैं आपके सामने खर्च कर दूंगा कि कोर्ट का फैसला है। आप ये तय, पॉलिटिशियंस तय कर रहे हैं, रूलिंग पार्टी तय कर रही है, मुख्यमंत्री तय कर रहे हैं, मंत्री तय कर रहे हैं। दिल्ली में मैं कह रहा हूं ना, चलिए वसंत कुंज को, मैं बताऊंगा कितने आपके लीगल हैं वहां पर। तोड़ेंगे आप फार्म हाउसेस को, घरों को? वो नहीं तोड़ेंगे आप, क्योंकि आपके दोस्तों के, रिश्तेदारों के, आपके सपोर्टर्स के, दौलतमंदों के हैं, जिनके पास ताकत है, जिनके पास इंफ्लुएंस है, जो बेबस है, मजलूम है, कमजोर है, बेजुबान है, उस पर बुलडोजर चलाएंगे जरूर आप। आपने दिल्ली की बात की, तो दिल्ली में सर आपने जो नाम गिनाए उनमें एक नाम होना चाहिए था गुप्ता जूस कॉर्नर का भी। उस नाम को आपने इग्नोर किया, नहीं कहा, जो भी वजह रही, लेकिन गुप्ता जूस कॉर्नर पर भी वो बुलडोजर चला था, उसके बारे में बात नहीं होती। एक एक परसेप्शन बनता जा रहा है ओवैसी जी, एक परसेप्शन बनता जा रहा है कि विरोध के लिए विरोध। सुनिए जी, बोलिए। ना, आप मेरी बात मुझे देखिए। यकीनन गुप्ता साहब को तोड़ा गया दुकान उनकी, उनके पास परमिशन था, मगर आप नफरत में इतना डूब चुके थे, मुसलमानों को सबक सिखाना है, मुसलमानों को। रामनवमी का जुलूस का परमिशन नहीं देती दिल्ली पुलिस। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ऑन रिकॉर्ड का कि हमने परमिशन नहीं दिया। बगैर परमिशन के जुलूस निकलता है, पत्थरबाजी होती है, तो आप, क्योंकि आप अपना वायलेंस को आप पूरा नहीं कर सके, तो आपने बुलडोजर इस्तेमाल करके मुसलमानों की नफरत में गुप्ता साहब का तोड़ दिया आपने। मैं उसे कंडेम करता हूं, क्यों तोड़ा आपने गुप्ता साहब का? मगर आपने गुप्ता साहब की दुकान को तो तोड़ दिया। अब गुप्ता साहब लड़ते रहेंगे कोर्ट से, जब तक उनका घर कौन चलाएगा? यही तो मैं कह रहा हूं कि नफरत इतनी बढ़ा चुकी है कि भाई तोड़ दो, बस मुल्ला का है, मुसलमान का, या तो उसको पाकिस्तान भिजा दो, नारा लगाते हैं तो तोड़ दो, उसको सबक सिखाओ। तो आप
बार बार इस बात को एम्फेसाइज कर रहे हैं। मैंने वो गुप्ता जूस कॉर्नर का एग्जांपल इसलिए दिया था ताकि हम थोड़ा सा, जो ऑडियंस भी देख रही हो, देश भी देख रहा है, वो एकदम निराशा में ना चला जाए, क्योंकि ये जो राजनीति है ये अपने आप में कन्वीनियंस की राजनीति है। और मैं उसी सवाल पर वापस आ रही हूँ। बार बार जो आपके ओपोनेंट्स हैं वो ये आरोप लगाते हैं विरोध के लिए विरोध। अब जैसे कि मसलन लाउड स्पीकर, अब किसे शोर अच्छा लगता है, निकाला गया हिजाब, अगर सब एक जैसे दिखे तो दिक्कत क्या है ओवैसी साहब? मेरी बेटी आपकी तरह क्यों बने? क्या उसको राइट टू प्राइवेसी नहीं है भारत के संविधान में? और आप मेरी तरह क्यों बने? आप मेरी बेटी की तरह क्यों हिजाब पहने? यही तो हम कह रहे हैं ना। और आप ये लोग जो कह रहे हैं कि हिजाब, निकाब और चादर, आप कौन होते फैसला करने वाले भैया? आप अपनी लाइफ जिए ना, और हम अपनी लाइफ जिएंगे। यही तो संविधान की खूबसूरती है। घर में कौन क्या करता है, राइट टू, फंडामेंटल राइट हो चुका है राइट टू प्राइवेसी अब। और हिजाब पहनने से क्या मुस्लिम लड़कियों का कोई ड्रॉबैक है? कर्नाटका का 4 दिन पहले का देखिए जो रिजल्ट आया, उसमें हिजाब पहने वाली लड़की ने टॉप मोस्ट रैंक लेकर आया। वो मुंह पे तमाचा उन लोगों के जो कह रहे हैं कि हिजाब पहनने से रुक जाते हैं। आप होते कौन है भाई? मेरा राइट टू कल्चर, संविधान में आर्टिकल 29, मुझे उसका राइट है, मेरा फंडामेंटल राइट है राइट टू कल्चर। आप मुझसे मेरा कल्चर भी छीन लेंगे। लेकिन हम जिस कॉन्टेक्स्ट में हिजाब की बात कर रहे हैं वो कॉन्टेक्स्ट तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का है असदुद्दीन ओवैसी जी। अभी आपने कहा आपकी बेटी कैन आई फिनिश प्लीज विद योर परमिशन प्लीज? आपकी बेटी बिल्कुल मेरे जैसी ना बने और मुझे किसी के जैसे बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाती हूं जहां पर मेरा एक यूनिफॉर्म है और मैं रूल बुक साइन करती हूं, तो क्या उसके बाद मेरे पास ये राइट है कि मैं उस ड्रेस कोड को क्वेश्चन करूं, क्योंकि मैंने आउट ऑफ विलिंगनेस उस रूल बुक को साइन किया है असदुद्दीन ओवैसी जी? It's not about whether we will look alike, it's about the rule book, and it is also about the rights of the educational institutions. सुनिए, अब आप सुनिए। फरवरी में जब स्कूल्स खुले गए थे, उस वक्त तो रूल नहीं था ये। उस वक्त तक उनको इजाजत थी हिजाब पहनने की, नकाब पहनने की, जो भी पहनने। उसके बाद आपने रूल चेंज किया। ये क्यों चेंज किया आपने रूल? यही तो हम कह रहे हैं। अच्छा, और एक चीज, हिजाब में नहीं, हमारी बेटी हिजाब नहीं पहन सकती, मगर कोई मंगलसूत्र पहन सकता है, कोई अपने हाथ में कड़ा पहन सकता है, कोई एक और अपने रिलीजियस सिंबल को पहन कर आ सकता है। दूसरे रिलीजियस सिंबल्स को पहनने की इजाजत है, मगर हिजाब पहनने की इजाजत नहीं है। आप कहीं ना कहीं कोर्ट ने कहा कि कुछ रिलीजियस सिंबल नहीं, मगर उस पर कोई रोक टोक नहीं है। चलिए आज जाकर आप देख लीजिए, कर्नाटका में जो स्कूल में जा रहे हैं उनको सब रिलीजियस सिंबल पहनने की इजाजत है सिवाय हिजाब के। ये कौन सा इंसाफ है बताइए? पहले तो रूल नहीं था, आपने रूल को बदल दिया अचानक एकेडमिक ईयर के दौरान में। क्या ये गलत नहीं है बताइए फिर आप? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने अपने राइट्स की बात की है, मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला लेगा। हम सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ देते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन जो डिबेट के व्यू पॉइंट्स हैं, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं, वो आपके सामने रखना मेरी जिम्मेदारी है। लाउड स्पीकर पर बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी जी। शोर तो किसी को पसंद नहीं है, यहां पे किसी को शोर पसंद है क्या? ओवैसी साहब, मुझे पूरा यकीन है शोर आपको भी पसंद नहीं होगा। फिर लाउड स्पीकर का धर्म कौन बताने लगा? अरे मैडम, सबसे ज्यादा शोर तो आप लोग करते हैं टीवी पर शाम में 6 बजे। आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट ओवैसी साहब। हाँ, मेरा काम है सर। थैंक यू, आई टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। अरे जो शोर आप लोग करते हैं शाम में 6 बजे से रात में 10 बजे, तो उस शोर का क्या करेंगे? सर मैं 5 बजे से करती हूं। शोर के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। आइंदा से 1 घंटा बढ़ा दीजिए, 5 बजे से पहले से शोर।
चलिए ये लेकिन तो इसमें CCTV टीवी आपको प्राइम जब मैं टाइम पे शोर शूट कर करती रहे हूँ हैं क्या वैसी ये? साहब, जब मैं शोर करती हूँ तो यहाँ पर जितने लोग हैं ना, इन्हें मेरा ऑडियो कंट्रोल करने का राइट है। इनके हाथ में ना रिमोट होता है, ये जिस वॉल्यूम पर मुझे सुनना चाहे सुन सकते हैं। लेकिन जब ये लाउड स्पीकर किसी रिलीजियस प्लेस पर होता है ना सर, तो इनमें से किसी के पास, मेरे पास, आपके पास भी सर, वो रिमोट कंट्रोल नहीं है, वो रिमोट नहीं है जिससे आप वॉल्यूम डाउन कर ले सर। तो मैंने इसीलिए सवाल पूछा। सुनिए, जितने लाउड स्पीकरों से अज़ान की आवाज आती है वो तो विद इन परमिसिबल लिमिट्स है, और जितने मंदिरों से आवाज आती है वही परमिसिबल लिमिट्स है, जितने गुरुद्वारों से आवाज आती है वही परमिसिबल लिमिट्स में है। यही तो देश की खूबसूरती है कि जहां पर मंदिर के घंटे भी सुने जाएंगे, मंदिर से भजन भी सुना जाएगा, मस्जिद से अज़ान भी सुना जाएगी। यही तो इस देश की खूबसूरती है, यही तो इस देश की ताकत है। अगर कोई इसको नहीं समझ रहा है तो मैं क्या करूं? पूरे विश्व में इस तरह की खूबसूरती कहां नजर आएगी आपको? दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा है। यह जो अपना हिजाब कि मेरा बेटी तुम्हारी जैसा क्यों बने, तो दोस्तों ये बहुत खूबसूरत जवाब है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। मेरा बहन, मेरा बेटी, मेरा माँ कैसे रहेगी, तुम डिसाइड करने वाला कौन होते? डिसाइड तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने, जिसने मेरे को बनाया उसने तो करके दे दी, तुम कौन होते हैं करने वाले? और दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर कोई चॉकलेट है, उसको आप दुकान से खरीद करके उसका ऊपर का जो कवर है, कवर निकाल के फेंक दोगी जमीन पे, और इसी चॉकलेट को ये जो लड़की है, जो औरत है, उसको बोलोगी तुम उठा के खाओ, नहीं खाएगी, क्योंकि उसमें मिट्टी लग गया है, उसमें मक्खी बैठ गया है, और नहीं खाएगी। तो इसी तरह मुसलमान औरत अपने आप को खबर करके रखते, क्योंकि दुनिया में जो बुरी नजर वाला है, वो लोगों का नजर से बचने के लिए अपने आप कवर के अंदर रखते हैं, क्योंकि ये लोग इज्जत वाला है। तुम लोग का जैसा इज्जत बोलते कोई चीज नहीं है। कोई कुछ भी बोल रहा है तुम लोगों को, अरे तुम लोग ऐसा कपड़ा पहन के चलते हो रास्ता में, वो कितना सारी कमेंट आते हैं और बोलते ये तुम्हारा सूच गलत है। अरे तेरा सूच गलत है, तू कपड़ा पहन के निकलेगी तो किसी का हिम्मत है कुछ बोलने का? तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या राय है, जरूर हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, आपका प्यारा सा हाथ से एक लाइक जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ किसी और एक वीडियो को लेकर, तब तक के लिए